Hello friends, so today I have discussed with you the poem of punishment by सीमा सेन। तो मैं आज आपसे एक पनिशमेंट पोइम है सीमा सेनी की उसको डिस्कस करने जा रही। पनिशमेंट, जैसे हम वर्ड पनिशमेंट सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है कि किसी को पनिश किया होगा। कि पनिशमेंट मतलब वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है किसी को सज़ा देना। तो हम इस वर्ड्स को देख के ही हमारे माइंड में बहुत सारे इमेजेज आते हैं कि इसका मतलब होता है किसी चीज़ को या फिर किसी व्यक्ति को पनिश किया होगा, उसको सज़ा दी गई होगी। ये कुछ पिक्चर है पनिशमेंट की। अब हम आगे डिटेल में देखते हैं कि ये पिक्चर किससे रिलेटेड करती है, पनिशमेंट से कैसे रिलेटेड करती है, ठीक है। एंड देन आपके सामने एक दूसरी पिक्चर शो कर रही हूँ। एक ये पिक्चर है जिसमें ये एक लड़की का स्टैचू है, मतलब एक लड़की की बॉडी है जिसको एक रस्सी से बांध रखा है, ठीक है। अब मैं आपको पूरा इसका पहले ओवरव्यू बताऊंगी कि ये क्या है, कौन सी लड़की है, इसको क्यों बांध रखा है ऐसे। बट आप थोड़ा सा बस ये पिक्चर्स को एक गो थ्रू हो जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हमारे माइंड में पनिशमेंट जब वर्ड आता है तो कभी कभी क्या होता है हमारे माइंड में नहीं पता होता कि किसकी पोएम है, कभी कभी माइंड से निकल जाता है। तो जब हम पिक्चर के थ्रू किसी चीज़ को देख लेते हैं, किसी चीज़ को इमेजिन कर लेते हैं, तो हमारे माइंड में वो चीज़ें रहती है कि पनिशमेंट की हमने पिक्चर देखी थी, उस लड़की के गले के अंदर एक रस्सी बंधी हुई थी, उसका स्टेचू ऐसा था। तो इमेज से हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें याद रहती है और ये हमको एक लर्न करने के लिए एक टेक्निक है इमेज की, जो हमारे माइंड में कंटिन्यूसली या फिर लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में रहती है, ठीक है। तो हम पहले इसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पनिशमेंट का। पनिशमेंट इज रिटन बाय सीमा सेनी। द पोएम इज ए पार्ट ऑफ हिनीज नॉर्थ। तो ये किसका पार्ट है? हिनीज की जो नॉर्थ है 1975 में जो पब्लिश हुआ था उसका पार्ट है। थीम क्या है? इसके अंदर कोई भी राइम स्कीम यूज नहीं की गई है, ठीक है। कोई भी रेगुलर राइम स्कीम नहीं है, इंजामेट का इसके अंदर यूज किया गया है। 11 स्टेंजाज है, इसलिए मैंने इसमें नोट डाउन नहीं किया क्योंकि कोई राइम स्कीम इसके अंदर यूज नहीं हुई है। अब थीम क्या है इस पोएम की? तो इसमें ह्यूमन क्रूएलिटी को दिखाया गया है, सोशल जजमेंट को दिखाया गया है एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाया गया है। द पोएम रिफ्लेक्ट ऑन बोथ एंशिएंट एंड पनिशमेंट प्रैक्टिस एंड कंटेम्प्रेरी सोसाइटिकल वायलेंस। अब सिंबोलिज्म क्या है? द बोकल रिप्रेजेंट इनोसेंस, विक्टिमहुड एंड सोसाइटल क्रूएलिटी अक्रॉस टाइम। अब दोस्तों, हम इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि पनिशमेंट होता क्या है, कि पनिशमेंट पोएम के अंदर ऐसा क्या लिखा है। तो इस पोएम के थ्रू पोइट एक घटना का जिक्र करता है जो कि बहुत ही एक सेंसिटिव घटना होती थी। तो ये बात है आयरलैंड की। वहाँ से एक प्राचीन दलदल में एक लड़की का शव निकलता है। दलदल की वजह से वो जो शव है वो सुरक्षित तो रहता है, लेकिन उसकी नाजुक स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि उसे बड़ी सज़ा दी गई हो। जब दलदल से शव को निकाला जाता है तो उसके गले में एक रस्सी बंधी हुई होती है। जो हमने ये पिक्चर देखी है ना, ये इसको शो करती है कि उसके गले में एक रस्सी बंधी हुई होती है और उसके बाल जो है वो मुंडे हुए, मतलब उसका जो सर है वो मुंडा हुआ होता है और उसके शरीर में बाहरी पत्थर बंधे हुए होते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे पत्थर से बांधकर उसे डुबोया गया हो। फ्रेंड्स, ये जो सारी स्थिति है वो को देखकर इतिहासकारों का मानना है कि उसे एक ऐसी सज़ा मिली थी उस समय में, जो उस समय में उस महिलाओं को दी जाती थी जो शादी होने के बाद भी अवैध संबंध रखती थी दूसरे लोगों के साथ में। उस महिलाओं को जो सज़ा दी जाती थी उसकी बॉडी को देखकर हमें ऐसा लगता है। फ्रेंड्स, ये सारी जो घटना है उसको देखकर पोइट खुद को इमेजिन करता है कि वो कैसा मंजर होगा, वो कैसी भीड़ होगी जब उस लड़की को सज़ा दी जा रही होगी और उस लड़की को कैसा फील हो रहा होगा। लेकिन ये सब देखते हुए भी पोइट जानता है कि ये तरीका गलत है, फिर भी वह पोइट चुप रहता है क्योंकि समाज इस चीज़ को, इस गलती को असभ्य मानता है। इसलिए पोइट की अपनी इस आवाज़ को वो दबा लेता है और उस भीड़ का हिस्सा वो बन जाता है। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड थे, वहाँ के जो सोल्जर थे वो
महिलाओं के साथ में अवैध संबंध बनाते थे और फिर उनको मार दिया जाता था, मैं सोल्जरों के थ्रू उनको मार दिया जाता था। तो इस पोएम के अंदर हमें पनिशमेंट का मतलब ये बताया गया। अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। अब ये एक स्टैचू है पनिशमेंट का, जो मैंने अदर से इसमें इंक्लूड किया है, तो स्टैचू को भी आप देख लेना। अब हम इसके लाइन बाय लाइन डिस्कशन करते हैं। आई कैन फील द टग, मैं खिंचाव का महसूस कर सकता हूँ। ऑफ द halter एट द नेप ऑफ हर नेक, फंदे का जो उसकी गर्दन के पीछे हैं। यहाँ होल्टर शब्द का मतलब है फंदे से। द विंड ऑन हर नेक्ड फ्रंट, मैं महसूस कर सकता हूँ उसके नगन शरीर पे, वह मतलब वह है हवा की तरह बह रही है, उस नगन शरीर पर बह रही हवा को मैं महसूस कर सकता हूँ। इस लाइन के द्वारा कवि उस लड़की के दर्द को महसूस करता है, मानो उसकी गर्दन पर फंदा खुद कस रहा हो और हवा उसके नगन शरीर को छू रही हो। इट्स ब्लो हर निपल्स टू एम्बर बीड्स, फ्रेंड्स एम्बर शब्द का प्रयोग यहाँ पर पीले रंग से होता है, जो कि एक प्रकार की ज्वेलरी होती है जो गोल मोती के जैसे कठोर होती है। यहाँ पर इट शब्द हवा के लिए आता है और इस लाइन के द्वारा कवि कहता है कि हवा उसके निपल्स को एम्बर जैसे कठोर मोती के जैसा बना देती है। इट सैक्स द फ्रेल रिगिंग ऑफ हर रिब्स, फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेल रिगिंग ऑफ हर रिब का मतलब है कमज़ोर पसलियों को दर्शाया गया है। तो इस लाइन के द्वारा कवि कहता है कि यह उसके कमज़ोर पसलियों के ढांचे को हिला रही है, मतलब वो जो हवा है उसकी कमज़ोर पसलियों को हिला रही है। यहाँ पर इस स्टेंजा के थ्रू यह स्पष्ट होता है कि लड़की बहुत दुबली पतली और कमज़ोर है, उसका शरीर इतना नाजुक है कि हवा भी उसे हिला सकती है। यहाँ पर कवि उसकी कमज़ोर देह की स्थिति को दर्शाता है। आई कैन सी हर ड्राउंड बॉडी इन द बॉग, मैं उसका डूबा हुआ शरीर दलदल में देख सकता हूँ। ये पोइट बोल रहा है कि मैं उसका डूबा हुआ शरीर दलदल में देख सकता हूँ। द वाइगिंग स्टोन, एक बाहरी पत्थर। द फ्लोटिंग रॉड्स एंड बॉक्स, और तैरते हुए ठंडे व शाखाएँ। फ्रेंड्स इस लाइन के थ्रू कवि ये कहना चाहता है कि लड़की का सर जो है वो दलदल में दबा है, ऊपर से पत्थर रखा है ताकि वह सब सतह पर ना आए। ये चीज़ दर्शाती है कि प्राचीन काल में कैसे किसी को अडल्ट्री की सज़ा दी जाती थी। अंडर विच एट फर्स्ट सी वाज बाग स्पेलिंग, इसका मतलब है फ्रेंड्स जब दलदल में थी तो उसका चेहरा ऐसे लग रहा था कि एक उतरा हुआ झाल हो, मतलब पौधे का जो झाल होता है ना, ऐसा लग रहा था। दैट इज डक अप ओक बोन ब्रेन फ्रीकिन, दलदल में जब ऊपर से देखा गया था तो ऐसा लग रहा था किसी पौधे की छाल है, लेकिन जब उसे पूरा निकाला गया तो उसकी हड्डियाँ ओक जैसी लग रही थी। कह सकते हैं कि पेड़ की जो टहनी है उसकी तरह लग रही थी, और उसका जो सर है वो मटके के जैसे लग रहा था। और इस लाइन के थ्रू कवि ये कहना चाहते हैं कि उस दलदल ने तो उसके शरीर को सुरक्षित रखा, लेकिन समय के साथ साथ उसका जो नाजुक शरीर कठोर लकड़ी जैसे अवशेष में बदल गया। Her shaved head like a stubble of black corn, her stave head like a stubble of black corn, her blindfold a soiled bandage, her nose a ring। अब इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस स्टेंजा के थ्रू पोइट अपमान के सिंबल को दर्शाता है कि इसमें मुंडे हुए सिर का मतलब उसकी बेइज्जती को दर्शाया गया है, और उसकी आंखों पर सोइल्ड पट्टी का मतलब है उसकी असहायता को दर्शाया गया है, और फंदा मतलब एक अंगूठी जैसा। तो यह एक घुटन टाइप का दर्शा रहा है, यहाँ पर उसकी मृत्यु को दर्शाता है।
टू श्योर द मेमोरीज ऑफ लव, लिटिल एडल्ट्रीज बिफोर द पनिश्ड यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एडल्ट्री कहकर उसे दोषी ठहराया गया। समाज ने उसे सजा दी है, लेकिन कभी उसकी मासूमियत और उसके प्रेम की यादों को दिखाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एडल्ट्री शब्द का संबंध है, यहाँ पर अडल्ट्रस शब्द का संबंध है अडल्ट्री से है। अडल्ट्री का मतलब होता है ऐसे शादीशुदा महिलाएं जिनका अवैध संबंध गैर मर्दों के साथ में होता है। यू आर फ्लैक्सन हेड, तुम्हारे बाल हल्के सुनहरे थे। अंडर न्यूरिस्ड, तुम कुपोषित लग रही थी। एंड योर टार ब्लैक फेस वाज ब्यूटीफुल, और तुम्हारा काला सा चेहरा सुंदर था। एंड माई पुअर स्केप गोट, मेरी असहाय बलि का बकरा। फ्रेंड्स, इस स्टेंजा के माध्यम से पोइट कहना चाहता है कि ये जो लड़की है वो मासूम और भूखी थी, फिर भी वह सुंदर लग रही थी। यहाँ पर अंडर न्यूरिस्ड का मतलब है कुपोषित, भूखी, लेकिन फिर भी वो सुंदर लग रही थी। पर उस समाज का स्केप गोट बना दिया गया, उस समाज को बलि का बकरा बना दिया गया, जिस पर दोष डालकर उसे दंडित किया गया था। मतलब उस पर आरोप लगाए गए और उसे सजा दी गई थी। आई ऑलमोस्ट लव यू, मैं लगभग तुमसे प्रेम करता हूँ। बट वुड हैव कास्ट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ। द स्टोन ऑफ साइलेंस, कि मैं चुप्पी के पत्थर ही फेंकता हूँ, मतलब मैं चुप ही रहता हूँ। आई एम द आर्टफुल वॉयर, मैं उन चालाक लोगों की कैटेगरी में हूँ जो सिर्फ देखते और चुप रहते हैं। दोस्तों, इस स्टेंजा के माध्यम से पोइट कहना चाहता है कि पोइट उस लड़की की पीड़ा से प्रभावित है, वो उसको फील करता है, लेकिन वह भी समाज की तरह मौन रह गया, साइलेंट रह गया। उसने कोई विशेष विरोध नहीं किया। वो स्वीकार करता है कि वह केवल एक देखने वाला है, ना कि कुछ गलत का विरोध करने वाला। Of your brain exposed and darkened combs, your muscles webbing and all your numbered bones। फ्रेंड्स, इस स्टेंजा के थ्रू उस लड़की के शव का वर्णन करता है और कहता है, तुम्हारे मस्तिष्क, मांसपेशियों और हड्डियों से साफ पता चलता है कि जिस समय तुम्हें सजा दी जा रही थी उस समय सिर्फ वहाँ पर देखने वाले लोग थे, उसका विरोध करने वाले कोई लोग वहाँ पर नहीं थे। अब फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसमें पोइट उत्तरी आयरलैंड की घटना को इस प्राचीन घटना से रिलेट करता है कि आई हु हैव स्टूड डम, मैं जो चुप खड़ा रहा। व्हेन यू बिट्रेइंग सिस्टर्स, जब तुम्हारी धोखा देने वाली बहन, कोल्ड इन टार, काले तरल से लिपटी हुई, वेप्ड बाय द रेलिंग के पास रो रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिट्रेइंग सिस्टर का मतलब होता है उस महिला से है जो गलत है, जिन्होंने धोखा दिया है। तो यहाँ पर पोइट प्राचीन काल की घटना को आधुनिक घटना से जोड़ता है और पोइट कहता है कि जब नॉर्दर्न आयरलैंड में आयरिश रिपब्लिक आर्मी के द्वारा उन महिलाओं को सजा दी जाती थी जिनके अवैध संबंध ब्रिटिश सोल्जर के साथ होते थे, तो उनके भी बाल मुंडवाए जाते थे, उनके चेहरे पर कालिक पोती जाती थी और उन्हें सड़क पर जलील किया जाता था। तो पोइट कहना चाहता है कि पोइट उस समय भी साइलेंट था और इस समय भी साइलेंट है, क्योंकि वह समाज का हिस्सा है, इसलिए वह समाज साइलेंट है तो पोइट भी साइलेंट है। I who have stood and dumb when I betray sister. I who have connived in civilized outrage, yet understand the abject and tribal intimate revenge. अब इस लास्ट स्टेंजा में पोइट कहता है who would connive का मतलब है जो मिलकर मौन रहा, in civilized outrage, सभ्य समाज के क्रोध में, yet understand the exact and tribal intimate revenge, फिर भी वह सही या गलत के बावजूद भी व्यक्तिगत प्रतिशोध को समझा। फ्रेंड्स, यहाँ पर पोइट ने कहना चाहता है कि लोगों को पता है कि चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन लोगों के अंदर एक प्रतिशोध भी है, उसने गलत किया है,
इसे सज़ा मिल रही है, और ये सब सोच के लोग वहाँ पर चुप खड़े रहे, और इसी चुप्पी का पोइट भी जो है वो हिस्सा बनता है। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि एक लड़की है जिसका वहाँ पर शव मिला है, जिसको एक रस्सी से बांधा गया था, उसके चारों तरफ पत्थर को लपेटा गया था ताकि उसकी लाश जो है वो ऊपर ना आए। ये क्यों, ये यहाँ पे एक अडल्ट्रीज वर्ड का प्रयोग किया गया है कि अडल्ट्री का मतलब होता है जो शादीशुदा महिलाएं होती है, वो जो वो शादी के बाद में दूसरे लोगों मतलब गैर मर्दों के साथ में जो संबंध बनाती है उनको एक सज़ा दी जाती है, तो उसको अडल्ट्री बोलते हैं। और नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर जो महिलाएं होती थी वो सोल्जर के साथ में अवैध संबंध बनाया करती थी, तो इसके कारण उसे सज़ा मिलती थी। तो इस पोइट्री के अंदर पनिशमेंट उसी को शो करता है कि जो महिलाएं थी उनको सज़ा दी जाती थी, तो उसको पनिशमेंट शो करता है। ठीक है, अब एक छोटी सी पोएम थी। थैंक यू, इसको आराम से पढ़ लेना, इसको देख लेना, उसकी इमेज को भी आप अपने माइंड में रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।